तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबने अब तक तो पूरा का पूरा शक्तिमान का वो टीजर देख ही लिया होगा, लेकिन मैंने अभी तक उसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई थी। और आप लोग की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप लोग जानना चाह रहे थे कि मैं इस पूरे के पूरे टीजर के ऊपर अपने क्या थॉट्स रखता हूँ। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस पूरे के पूरे टीजर को देख के काफी ज़्यादा एक्साइटेड तो हो ही गए होंगे, और मैं भी इसको काफी देख के एक्साइटेड हो चुका था, क्योंकि शक्तिमान को जो है हम लोग बचपन में से देखते हुए आ रहे हैं और उस वक्त काफी ज़्यादा हमें अच्छा लगता था। लेकिन अगर अब हम उसी शक्तिमान को देखें तो हमें वो काफी क्रिंजी और वियर्ड किस्म का लगता है, क्योंकि आजकल के स्टैंडर्ड के हिसाब से। लेकिन उस टाइम पे आने वाला वो सुपर हीरो जो था, हम एक ऐसा सुपर हीरो था जिससे रिलेट हो पाते थे, जो कि हिंदी में था और हम लोग उसको काफी देख के एंजॉय करते थे, यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी। सो गाइस, दिस इज पी टाइगर, और आज की इस वीडियो में मैं अपना थोड़ा सा रिएक्शन और रिव्यू देना चाहूंगा इस पूरे के पूरे टीजर के ऊपर, और अपनी थॉट्स आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए बिना किसी और बात के फौरन से अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम इस पूरे के पूरे टीजर की बात करें तो जब इसको रिलीज किया गया तो मैं तो पहले समझा कि ये कोई फैन ट्रेलर हो सकता है या कोई फैन मेड ट्रेलर हो सकता है, क्योंकि इस तरह के पहले बहुत आ चुके हैं। लेकिन जब मैंने देखा कि सोनी पिक्चर्स इंडिया की तरफ से इसको अपलोड किया गया है तो मैंने बोला कि नहीं भाई, ये कुछ सीरियस किस्म का होने वाला है। और मैं ये कहूँगा कि इस पूरे के पूरे ट्रेलर को जितने अच्छे तरीके से यहाँ पे एग्जीक्यूट करके दिखाया गया है, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा हमें टीज दिया गया है, ना कोई फर्स्ट लुक था इसको आप कह सकते हैं, ना कोई ट्रेलर इसको कह सकते हैं। मतलब यहाँ पे लिटरली हमें लाइव एक्शन को भी देखने को नहीं दिया गया, बल्कि सिर्फ एक एनिमेशन के जरिए बताया गया है कि शक्तिमान के प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा है। अब हमें ये भी नहीं पता कि इसको रिलीज कब किया जाएगा, इसका जो है मेन लीड कौन होने वाला है, कौन इसका विलन होगा, और इस मूवी को कब रिलीज किया जाएगा। तो अभी कोई भी डिटेल हमारे सामने नहीं आई है, बस इतना पता है कि कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। तो अभी इसके पूरे पूरे टीजर को देख के मैं यही कहूँगा, यहाँ पे शक्तिमान के कॉस्ट्यूम के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करके दिखाया गया है, और मुझे लग रहा है कि इसी कॉस्ट्यूम को जो है मूवी के अंदर भी इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि अगर हम अपने उस कॉस्ट्यूम की बात करें जो कि हम सालों पहले देखा करते थे, तो अब इस स्टैंडर्ड के अंदर वो नहीं चल सकता है। और ये जो कॉस्ट्यूम है बिल्कुल आजकल के स्टैंडर्ड के मुताबिक एक स्पैंडेक्स स्टाइल का कॉस्ट्यूम है, जिसके ऊपर हम देख सकते हैं कि एक हैवी पैटर्न जो है हेक्सागॉन्स का दिया हुआ है, जो कि इसके पूरे की पूरी फील को बहुत ही औसम बना रही है। साथ ही साथ इसके हाथ के जो गॉन्टलेट्स हैं जिसको आप देख सकते हैं, साथ ही साथ इसका लोगो है वो बिल्कुल सेम वैसा ही है जो कि ओरिजिनल शक्तिमान का हुआ करता था। लेकिन इस पूरे पूरे टीजर के अंदर हमने कुछ विलन्स की झलक देखी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वहाँ पे बिजली कड़क रही है और हर तरफ अंधेरा छा रहा है, तो ये उसके एक विलन को रेफर कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे जो उसका कैमरा दिखाया गया है जो फ्लोट कर रहा है यहाँ पे सारे के सारे डिस्ट्रक्शन के बीच, तो वो यहाँ पे शक्तिमान के ऑल्टर ईगो गंगाधर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखा जाए तो शक्तिमान की जो पूरी की पूरी स्टोरी है वो एक तरह से सुपरमैन से कॉपी की गई है। अब देखो, यहाँ पे भड़कने वाली बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। इस तरह के बहुत ज़्यादा हीरोज हैं जिनको सुपरमैन को देख के ही बनाया गया है, क्योंकि सुपरमैन जो है सारे के सारे सुपर हीरोज का एक बेंचमार्क बन के रह गया है। हर कोई जब भी अपना सुपर हीरो क्रिएट करता है तो दिमाग में उसके सुपरमैन ही आता है, और चाहे उससे कितना भी अपने आप को सेपरेट करने की कोशिश करे, कहीं ना कहीं उसकी झलक हमें दिखती ही है। और हम देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे गंगाधर जो है, जो उसका ऑल्टर हीरो है शक्तिमान का, वो भी एक रिपोर्टर होता है, एक जर्नलिस्ट होता है, इसीलिए यहाँ पे ये कैमरा शो किया गया है। अब इस बात से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ पे वो शक्तिमान की पावर्स को जो है सुपरमैन से मिलाने की कोशिश करेंगे या उसको उसकी ही तरह दिखाएंगे। लेकिन अगर हम जहाँ तक याद है तो हम बचपन में उसकी 2-3 पावर से बहुत ज़्यादा सिमिलर थे, कि किस तरह वो बहुत ज़्यादा स्पीड से भाग सकता था और अपने आप को फक 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 करके जो घुमाता था वो सबसे बेस्ट हुआ करता था। तो वो चीज़ मैं ज़रूर इसके अंदर देखना चाहूँगा। तो अभी जैसा कि आपको याद होगा कि रिसेंटली हमारे पास एक मिन्नल मुरली करके इंडियन मूवी आई थी नेटफ्लिक्स के ऊपर, जिसको मैंने देख के रिव्यू भी कर रहा था और आपको बताया था कि मुझे वो मूवी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। उसकी वजह ये थी कि उसकी एग्जीक्यूशन जो थी वो बहुत ही सिंपल और अच्छी थी, और उसके अंदर CGI का बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल किया गया था। तो मैं यहाँ पे शक्तिमान से भी यही उम्मीद कर रहा हूँ कि वो लोग CGI की तरफ ज़्यादा फोकस ना करें, बल्कि प्रैक्टिकल इफेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा जाने की कोशिश करें। इससे उनकी मूवी जो है बहुत ज़्यादा क्रिंजी और अजीब वगैरह फील नहीं होगी, जिस तरह क्रिश 3 हमें फील हो रही थी। उसकी स्टोरी कहीं ना कहीं अच्छी ज़रूर थी, उसकी स्टोरी में कुछ वीक पॉइंट्स भी थे, लेकिन जो चीज़ उस मूवी को बर्बाद कर रही थी वो उसकी CGI कर रही थी। जो उसके VFX थे वो बिल्कुल कचरा थे, और उसी वजह से जो चीज़ उसकी अच्छी भी थी लोगों ने उसको भी अप्रिशिएट नहीं करा। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पे जो पूरा का पूरा कॉस्ट्यूम बनाया जा रहा है, ये CGI तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये एक प्रैक्टिकल कॉस्ट्यूम होना चाहिए, प्रैक्टिकल इफेक्ट्स होने चाहिए, तभी जाके हमें इसमें ज़्यादा मज़ा आ पाएगा। मतलब अगर शक्तिमान को बिल्डिंगों के ऊपर उड़ाना है तो उसको उन कैमरा एंगल से दिखाएं, उस तरीके से उसको शूट किया जाए कि वो ज़्यादा वियर्ड भी ना लगे और कम बजट वाले VFX में अच्छा भी लगे। तो मैं तो इस पूरे के पूरे टीजर को देख के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ कि फाइनली इंडिया की तरफ से कोई सुपर हीरो मूवी पे काम चल रहा है, और मे बी पॉसिबल कि इसके अंदर हमें जो लीड एक्टर देखने को मिले वो कोई बहुत ही फेमस एक्टर मिले, या ऐसा भी हो सकता है कि रूमर्स की माने तो इसके अंदर कोई अननोन एक्टर को लिया जाएगा जो कि इस रोल के अंदर आने के बाद ही फेमस हो जाएगा। तो मैं तो ये कहूँगा कि मैं इस पूरी की पूरी न्यूज़ को सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, तो इसलिए मैंने इस छोटी सी वीडियो बना के अपनी थॉट्स आपके साथ शेयर कर दी हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट डाउन करके बताइएगा, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी इस टीजर को काफ़ी बार तो देख ही लिया होगा। तो आप लोग मुझे बताइए कि आप इस फर्स्ट लुक को देखने के बाद कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है इस तरह की ऑसम वीडियोस को अपने चैनल पे अपलोड करने के लिए। सो गाइस, दिस इज पी टाइगर, मिलते हैं अपने किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।